हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको स्केयर्स फाइंड करना बताऊंगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नंबर जो होते हैं उनके लिए। तो अभी आप देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। 5 का स्केयर याद है ना, 5 का स्केयर होता है 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25। ठीक है, तो ये हमारे पास है 5 का स्केयर। अब हमने उन सारे डिजिट्स का, हमने उन सारे नंबर्स का स्केयर फाइंड करेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 5 नंबर आता है, जो 5 आता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने 15 का स्केयर फाइंड करना है, तो 15 के स्केयर फाइंड करने का सिंपल मेथड क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1 का अगला नंबर क्या होता है 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया 2 1 2 और 5 का स्केयर कितना है 25। नेक्स्ट नंबर जो है मान लीजिए 25 का स्केयर हमने फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है 2 का अगला नंबर कौन सा है 3, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 3 2 क्या आ गया 6 और 5 5 25। इसी तरह हम 35 का स्केयर फाइंड करेंगे। 35 का स्केयर 3 का अगला नंबर कौन सा है 4, तो हमने क्या करना है इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 और 5 का स्केयर कितना होता है 25। क्लियर। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर, तो 4 का अगला नंबर कौन सा है 5। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे 55 का, तो 55 स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करना है तो 5 का अगला नंबर कौन सा है 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 एंड 5 स्क्वायर इज 25। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास 65, तो 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 6 का अगला नंबर कौन सा है 7, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 6 7 42 और 5 स्क्वायर कितना होता है 25। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 75, तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का अगला नंबर कौन सा होता है 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 8 7 56 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह हम 75 का करेंगे, तो 75 का स्क्वायर सॉरी 85 का स्क्वायर करेंगे, तो 85 का स्क्वायर क्या होगा 8 का अगला नंबर कौन सा है 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9, 8 9 72 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सेम इसी तरह हमने क्या करना है 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 95 स्क्वायर 9 का अगला नंबर कौन सा है 10, तो मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 90 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इस तरह हम जो जिनके वो नंबर जिनके पीछे जो है 5 आता है, 1 डिजिट पे जो 5 है, उनके स्क्वायर हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर आप देख लीजिए, अगर 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 15 का जो 1 के अगला नंबर कौन सा है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2 आ गया और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 25 का अगर फाइंड करना है तो 2 का अगला नंबर कौन सा है 3, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6 और 5 का स्क्वायर 25। फिर इसी तरह 35 का अगर फाइंड करना है 3, नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 5 का स्क्वायर 25। अगर 45 का करना है तो 4 का अगला नंबर कौन सा है 5, 4 5 20 और 5 का स्क्वायर 25। 55 का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर इज 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। नेक्स्ट 65 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो 6 का अगला नंबर कौन सा है 7, 6 7 42 और 5 का स्क्वायर 25। और इसी तरह 75 का स्क्वायर, तो 7 का अगला नंबर कौन सा है 8, 8 7 56 और 5 का स्क्वायर 25। सेम इसी तरह 85 का स्क्वायर, 8 अगला नंबर 9 है, 8 9 72 और 5 का स्क्वायर 25। 95 का स्क्वायर, तो 9 का अगला नंबर 10 है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 90 और 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास 25। तो इस तरह हम इसका फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है मैं वो टिप्स दे रहा हूं, जो एक ही डिजिट से जो नंबर होते हैं उसके लिए। देखिए कैसे। हाँ जी, तो ये देखिए, अब ये मैं 1 का दे रहा हूं आपको, कैसे 1 का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे अभी देखिए आप 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1, तो हम 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट तो छोड़िए, 2 डिजिट नंबर है। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 1 2 1, ठीक है जी। और 111 का स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 2 1, ठीक है। 4 1 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर
1 2 3 4 3 2 1, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर 1 5 टाइम्स है आपके पास, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। और इसके बाद से अगर 6 हो हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। यहां पे आपका जो है स्क्वायर एकदम करेक्ट होगा। अगर आप कैलकुलेटर से ट्राई करेंगे ना, तो कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, कैलकुलेटर से भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका जो है एकदम परफेक्ट होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास 7 टाइम्स 1 है, 7 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह हम जो भी ऐसे के नंबर हैं जो बार बार 1 1 बार बार आ रहा है, तो उसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और कैलकुलेटर हमेशा एरर देगा, लेकिन आप एकदम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास ऐसे के नंबर। अब मैं आपको बताऊंगा 1 से लेके 100 तक के जो है 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर फाइंड करना, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, चेक करते हैं हम। इससे पहले ये आपको इसका ट्रिक समझ आया। जैसे 1 का स्क्वायर है तो हमने क्या किया था, 1 2, मैक्सिमम 2 टाइम्स है ना, तो 2 1, फिर 1 1 1 3 टाइम्स है ना, तो हमने क्या करना था 1 2 3, और उसके बाद से डिक्रीजिंग लिखना शुरू करना। 3 के बाद क्या आता है 2 1, ठीक है, ऐसे करना है। 1 1 1 4 टाइम्स था, तो हमने क्या किया था 1 2 3 4, फिर 3 2 1। तो इस तरह से हम उसको एक बार पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो मैक्सिमम नंबर 4 है 1 2 3 4 4 के बाद हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर देना है। तो ये था ट्रिक। चलिए नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर 1 to 100 नंबर जो है 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर स्क्वायर जो है 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का मैं आपको मेथड बताता हूं। तो देखिए, मैं 12 से स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने फाइंड करना है 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल मेथड क्या है, सबको इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो इसकी पावर है 2, कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4, क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन ये याद रखना है कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट नहीं रखेंगे, क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 0 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 0 4। अब हमने क्या करना है, यहां से एक नंबर छोड़ के इसको क्रॉस कर देना है, और यहां पे हमने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है वो रिलेटिव रख देना। तो अब इसको प्लस कर लेंगे 4 4 1, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आ गया 142। अब इसी तरह अगर हम फाइंड करें 47 का स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर देखिए, 47 का स्क्वायर, तो क्या करूंगा मैं, सिंपल वही मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो क्या होगा, तो 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, तो ये हमारे पास आ गया 56। अब इसका स्क्वायर आप करिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से एक डिजिट छोड़ दीजिए आप, और इसको यहां पे लेकर प्लस कर दीजिए। 6 5 प्लस कीजिए 9 6 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 5 कितना हो गया 11, और 1 कैरी जो 12, ये हो गया 1209, सॉरी 1209 नहीं, ये हमारे पास आया 2 मिनट 2। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब हमने यहाँ पे इसको प्लस करना था, तो ये 9 आ गया, और ये हमारे पास 10 आ गया, और ये 6 और 5 11, और 6 और 5 11, और एक कैरी 12, और एक इसका भी कैरी हमने लेना था, तो ये आ गया हमारे पास 2209, क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं, इसका फाइंड करते हैं हम 28 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 28 का स्क्वायर,
ठीक है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा हमारे पास हो गया 4, 8 4 2 to the 4, 4 और 8 4 32। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको हम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 डिजिट नहीं लेना हमने, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इधर से 1 डिजिट छोड़ दीजिए आप और इसको प्लस कर दीजिए 2 3, तो ये 32, 4 और ये आ गया 8 और ये हमारे पास 784 जो है इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर अगर हम फाइंड करते हैं 39 का स्क्वायर, अगर हम फाइंड करते हैं 39 का स्क्वायर, चलिए 39 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या हो गया, तो 9 2 18 और 18 3 54। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 2 डिजिट में लेना हमने, 9 का स्क्वायर 81। अब आपने ये नंबर छोड़ देना है और जो 54 है इसमें आप प्लस कर दीजिए, 1 आ गया, 8 और 4 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ गया, और 9 और 5, तो ये हमारे पास आ गया 9 और 5 14 और 1 कैरी जो था वो 15 21, तो ये हो गया हमारे पास 39 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर जो है उसका देखिए, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 26 का स्क्वायर, अगर हम फाइंड करते हैं 26 का स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया हमारे पास 6 to the 12 to the 24, ये आ गया हमारे पास 24। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 1 डिजिट यहां से छोड़ दीजिए और ये 24 को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस कीजिए 6, ये आ गया 7 और ये हमारे पास आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 29 का स्क्वायर करते हैं अगर 29 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या हो गया 9 to the 18 to the 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब 1 डिजिट छोड़ के यहां से ये 36 को यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ये आ गया 1, 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 कैरी आ गया और 7 और ये आ गया 841 जो है इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 32। अगर 32 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3 to the 6 to the 12। अब इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 04। अब हमने 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे ये 12 को प्लस कर दो, तो ये आ गया 4 2 9 और 1 10, तो ये आ गया 10204। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं 39 का स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ, 39 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो 3 9 27, 27 2 54। अब हम इसका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 09, 9 का स्क्वायर 81, 1 डिजिट छोड़ के इधर से 54 को इसमें हम प्लस कर देते हैं, तो 1 आ गया, 8 और 4 12, 1 कैरी 14 15। ठीक है, 9 और 5 14 और 1 कैरी 15, तो ये आ गया 15 21, ये आ गया हमारे पास 39 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर हम करते हैं 47 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 47 का स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर, यस 47 स्क्वायर, तो 47 का स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया 4 7 28 28 2 56। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 1 डिजिट छोड़ के इसको प्लस कर दीजिए 6 5, तो इसको प्लस कीजिए 9 6 और 4 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 6 और 5 11 और 12 और एक और कैरी आ गया, तो 1 और 1 2, तो ये आ गया 2209 जो है वो इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 51, तो 51 का स्क्वायर करते हैं जल्दी जल्दी। तो 51 का स्क्वायर भी सेम यही मेथड, 51 का स्क्वायर,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, तो 5 टू का कितना हो गया 10, और 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 डिजिट को छोड़ दीजिए और यहाँ पे हमने 10 को प्लस कर देना है, तो ये आ गया 1062, तो 2601 जो है वो 51 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है वो देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 63। अगर 63 का हमने स्क्वायर फाइंड करना हो तो 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया 6 3 18, और 18 2 कितना होता है 36, तो ये हमारे पास आ गया 36, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, 1 डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे और ये 36 को इसमें प्लस कीजिए, ये आ गया 9 6, ये आ गया 9 और ये आ गया 3, तो ये आ गया 3969, 3969 जो है ये 63 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है हमारे पास है 67, 67 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर भी करते हैं, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो 6 7 42, 42 2 कितना होता है 84, तो ये हमारे पास आ गया 84। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 डिजिट इधर से छोड़ के 84 को इसमें प्लस कर देते हैं, ये आ गया 9, 4 प्लस 4 8, और 8 और 6 14, और 1 कैरी आ गया, ये 4489 जो है वो आ गया हमारा 67 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 77, तो 77 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 77 स्क्वायर, तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, अब इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, अब इसमें से 1 डिजिट छोड़ के इसको प्लस कर दीजिए 8 9, प्लस कीजिए 9 8 और 4 12, 1 कैरी आ गया 9 9 18 और 1 19 और 1 कैरी आ गया, तो ये हमारे पास आया 5929, 5929 जो है वो आ गया हमारे पास 77 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर है 86, तो 86 का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 86 का स्क्वायर, 86 स्क्वायर, तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ गया 8 6 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 1 डिजिट इधर से छोड़ के 96 को इसमें प्लस कर दीजिए, ये आ गया 6 और 3 और 6 कितना हो गया हमारे पास 9, और 9 और 4 13 और 1 एक कैरी आ गया, तो ये आ गया 7396, 7396 जो है वो इसका स्क्वायर है। लास्ट नंबर अब करते हैं 97 का स्क्वायर करते हैं, तो ये है हमारे पास 97 का स्क्वायर, 97 स्क्वायर, तो चलिए फाइंड करते हैं 97 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये जो स्क्वायर है उसको साथ में मल्टीप्लाई करते रहना, 6 9 63, 63 2 कितना होता है 126, तो ये हमारे पास आ गया 126। अब इसका स्क्वायर करते हैं हम, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इधर से 1 डिजिट छोड़ के इसको प्लस कर देना है, 6 2 1, इसको प्लस कीजिए 9, और ये हमारे पास 6 और 4 कितना हो गया 10, 1 कैरी, तो ये 3 और 1 4, और ये 9, तो 9409 जो है वो हमारा 97 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हम 2 डिजिट नंबर जो है उनका, कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है उनका हम स्क्वायर बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो ये है। उसके बाद से अब हम करेंगे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। चलिए 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। 3 डिजिट नंबर,
3 डिजिट नंबर्स का हम करते हैं स्केयर। 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, मान लीजिए ये है 115, ये है मेरे पास 115, इसका स्केयर हमने फाइंड करना है। 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर का स्केयर कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आप ट्रिक देख लीजिए। ये है हमारे पास 115, इसका हमने स्केयर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमारा ट्रिक ये है कि इसको हम देखेंगे कि नियरेस्ट 0 है, 0 के पास इसको लेके आएंगे। अभी हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास 100 इसके पास है, 100 जो है ये 0 इसके पास है, तो इसलिए हम 100 को लेंगे। तो 100 हमें बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको -15 कर देंगे और +15 कर देंगे, +15। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसका पहले तो ये जो 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसको साइड में लिख लीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 115 में से 15 माइनस कीजिए, क्या हो गया 100, मल्टीप्लाई 115 में 15 प्लस कर दीजिए। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, तो ये आ गया 130। अब हमने क्या करना है, इसको ना डिवाइड करना है। 100 को इधर 0 खत्म करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। तो 2 जीरोस लगाया ना, तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स को यहाँ पे क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन करूंगा। अब ये जो 2 रह गया कैरी, वो इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 130 + 2 कितना हो गया, 132, और ये जो 25 है इसके साथ लिखूंगा। तो ये है, हो गया मेरे पास 115 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है, तो अगला नंबर हम लेते हैं 216 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर 216। अब ये किसके 0 वाला देखेंगे, किसके नियर अबाउट है, तो ये है हमारे पास 200 के। तो मैं क्या करूंगा, -16 कर दूंगा और +16 कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं 216 में से 16 माइनस करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास 200, मल्टीप्लाई इसको अगर 16 प्लस करता हूं तो क्या होगा, 232। और इधर हमने क्या करना है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 256। अब यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 20, तो ये 2 को यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4, 3 2 6, 2 2 4। ठीक है, अब इसमें हमने ये जो 2 है वो इसको प्लस कर देना है, 2 को, ये जो 2 है इसमें प्लस करेंगे, 4 6 4 + 2 कितना हो गया, 4 6 हो गया, +2 अगर ये जो कैरी है इधर आ गया तो इसमें से 2 प्लस करेंगे। अब ये जो है हमारे पास 5 6, ये ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। तो इस तरह हम इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो है हमारे पास 398 का स्क्वायर। अगर हम फाइंड करेंगे 398 का स्क्वायर, तो ये अब देखेंगे 0 के नजदीक, तो ये 398 किसके है, 400 के नियर अबाउट है। तो हमने क्या करना है, 400 बनाने के लिए इसमें से क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे और 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 2 प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा इधर हमारे पास, अब इसका क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी हाँ जी, तो फिर हम करते हैं। तो इसमें से अगर हम 398 का स्क्वायर करना था, तो 398 में हमारे पास ये 400 के नियर अबाउट है। तो क्या करेंगे, इसमें 398 में हमने 2 प्लस कर देना था, 2 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 400, और 2 हम माइनस कर देंगे तो इसमें से हमारा होगा 396 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हमने इसको 2 डिजिट में लेना है, 4। क्लियर। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको 100 से फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे 2 डिजिट को, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1584, और इसमें हमने क्या किया, इसके साथ ये 04 लगा देना है, तो 398 का स्क्वायर ये आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 471 का स्क्वायर।
तो नेक्स्ट नंबर है 471 का स्क्वायर, 471 का स्क्वायर। तो 471 देखिए किसके नियर अबाउट है। तो अगर हम इसको 500 करें तो हमारे पास यहाँ पे 29 प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 29 कर दीजिए और माइनस 29 कर दीजिए, प्लस 29 माइनस 29। ठीक है, तो अभी हम प्लस 29 और माइनस 29 करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, प्लस 29 करेंगे तो यह होगा हमारे पास 500, और इसमें से अगर हम माइनस 29 करते हैं तो हमारे पास होगा 442। ठीक है, और इधर हमारे 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। क्लियर। अब हमने इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट जो है यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये जो कैरी है, पहले इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो आएगा 2210। अब उसमें ये इसको कैरी जो है इसको प्लस कर देंगे, 8 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2218, और ये जो 41 है उसको हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हम ये जो 3 डिजिट नंबर है इनका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है, अब इसको हम लेके चलते हैं, हमारे पास है 847। 847 जो नंबर है इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास किसके नियर अबाउट है, तो अगर हम इसको 800 के नियर अबाउट लेके चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 47 करने पड़ेगा और प्लस 47 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 800, और 800 आ गया माइनस करने पे, और अगर इसको हम इसमें हम प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, तो इसमें हम अगर इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 894। अगर 47 इसमें प्लस करते हैं तो 894। अब हमने इसको क्या करना है, 47 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 2209 होता है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको 2 डिजिट से हमने 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये 2 डिजिट आ गया। अब हमने इसको 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 7152 आ गया। अब उसमें हमने क्या करना है, ये जो कैरी है 22 इसमें आप प्लस कर दो, तो जब इसमें हम प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 71 और ये 74। ठीक है, और ये 209 यहाँ पे लाके आप लिख दीजिए। तो इस तरह हम ये जो है नंबर्स 3 डिजिट नंबर के हम स्क्वायर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद से क्या होगा, ये हमारे पास ये जो है वो माइंड में ही कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाएगी, और इस तरह हम बड़े ही आसानी से हम ये 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।